हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलेन। आइए विलेन को डिटेल में समझते हैं। विलेन मतलब होता है सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ विलेन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि विलेन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि समांगी मिश्रण क्या है, यानी दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण हम समझते हैं। समांगी मिश्रण क्या है, जैसे हमने लिया नमक, पानी ले लेते हैं पहले, पानी यानी जल, मैंने लिया जल और प्लस शक्कर, प्लस हमने लिया शक्कर, इन दोनों का मिश्रण मैंने किया, यानी पानी और चीनी, यानी पानी और शक्कर को मैंने मिला दिया। तो मिलाने पर क्या हुआ कि पानी मैंने मान लीजिए यहाँ 1 लीटर मैंने लिया, 1 लीटर, तो क्या 1 किलो हम शक्कर लेंगे? 1 किलो शक्कर लेंगे? नहीं। शक्कर हम अपने जितना हम मीठा यूज करते होंगे उस हिसाब से लगभग 1 पाव या कुछ भी लेंगे। मतलब इसकी मात्रा क्या होगी, समान नहीं होगी, मात्रा समान नहीं होगी। सभी बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण केवल इसमें क्या होगा, समांगी यानी इनका संगठन समान होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि समांगी मिश्रण विलेन में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। क्या होगा, संगठन समान होगा। तो संगठन में मात्रा समान नहीं होगी। अगर हम जितना पानी लेंगे उतने चीनी मिला देंगे तब तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मैंने लिया पानी और पानी में इतना शक्कर मिलाया कि जितना हमें आवश्यकता है और ये बन गया शरबत। तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने एक मान लीजिए किसी पात्र में मैंने लिया, विलेन बनाया, विलेन के अगर एक चम्मच लिया ऊपर से निकाला तब भी मीठा था, बीच से लिया तब भी मीठा था, नीचे से लेंगे तब भी मीठा होगा। तो क्या होगा, इनका स्वाद लगभग समान होगा। तो इनका संगठन क्या होगा, दोनों का समान होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि मैंने लिया पानी और उसमें इतना चीनी भर दिया कि पूरा चीनी ही चीनी दिख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी समांगी मिश्रण वह विलेन है जिसमें क्या होगा, प्रत्येक भाग का संगठन समान होगा, उसे हम समांगी मिश्रण होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो साथियों आई होप आपको समझ में आया होगा कि पानी और चीनी का मिश्रण ये समांगी मिश्रण है। फिर हम समझते हैं दो पदार्थों से मिलकर बने विलेन के, यहां से देखते हैं दो पदार्थों से मिलकर बने विलेन को द्विअंगी तथा 3 पदार्थों से मिलकर बने विलेन को त्रिअंगी कहते हैं। ये क्या है, इसको समझते हैं। दो पदार्थों से, जैसे मैंने लिया था पानी और शक्कर, पानी और शक्कर हमने मिलाया, ये दो पदार्थ केवल मिले, जिसमें एक जल मिला और एक शक्कर मिला। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इन ये दो विलेन मिले, अगर दो पदार्थ मिलते हैं तो इसे हम द्विअंगी विलेन कहते हैं। क्या कहेंगे, द्विअंगी विलेन कहते हैं, द्विअंगी विलेन कहते हैं। द्विअंगी विलेन किसे कहते हैं, जिसमें दो पदार्थ केवल हो। त्रिअंगी विलेन क्या है, जिसमें 3 पदार्थ, जैसे मैंने लिया पानी प्लस शक्कर और प्लस हमने इसमें मिला दिया नमक। क्या मिला दिया, नमक। तो 3 चीजें मिल गई, पानी, शक्कर और नमक। इन तीनों का मिश्रण एक साथ कर दिया हमने, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलेन कहते हैं, त्रिअंगी विलेन कहते हैं। अब हम समझते हैं विलेय तथा विलायक। ये विलेय तथा विलायक क्या है, सांद्रता के पद है। पहले हम समझ लेते हैं विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे साथियों। समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तथा जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलेय कहते हैं, यानी सॉल्यूट कहते हैं। ठीक, तो हम यही समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिया पानी और शक्कर, तो क्या पानी और शक्कर दोनों की मात्रा समान होगी? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, पानी की, शक्कर की कम होगी। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी क्या होगी, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे, विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे, विलेय कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम समझ लेते हैं सांद्रता के पद क्या है। जैसे हमने विलेय और विलायक समझ लिया, यानी विलेय क्या है, जिसका विलेय में
जिसका यहां लिख देते हैं, जिसका किसी बिलियन में मात्रा कम हो, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो। कहाँ अधिक हो? बिलियन में, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो हमने विलेय और विलायक समझ लिया। अब हम समझते हैं विलेय सांद्रता की पद क्या है, यानी सांद्रता के पद को समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। बच्चों इधर ध्यान देंगे। हमने मान लीजिए एक पात्र लिया इधर और एक पात्र मैंने इधर लिया। इसमें मैंने मिलाया विलेय और एक लिया विलायक। हमने विलायक मान लीजिए 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर विलायक हुआ और इसमें हम 10 ग्राम विलेय मिला दिए। ठीक, मैंने एक विलेय, ध्यान समझेंगे, मैंने एक विलेय लिया जिसमें विलायक 1 लीटर है और विलेय 10 ग्राम है। ठीक, दूसरा मैंने लिया एक विलेय, इसमें विलेय मैंने लिया 5 ग्राम मैंने लिया और विलायक मैंने ले लिया 1 लीटर। ठीक, विलायक दोनों में समान है, लेकिन विलेय में क्या है? अंतर है। यानी 2 या 2 से अधिक विलेयन की सांद्रता में, विलेयन की मात्रा में अंतर करना, विलेयन की मात्रा में अंतर यानी डिफरेंस करना ही क्या है? विलेयन की सांद्रता है। मतलब 1 या 2 से अधिक विलेय तथा विलायक की सांद्रता में अंतर करना, ही क्या है? सांद्रता के पद। इसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता के पद कहते हैं। किसको? विलेय तथा विलायक। अब मैंने 2 लिया था, पहले एक पात्र लिया जिसमें विलेय और विलायक मिलकर इतना 10 ग्राम और 1 लीटर मिला। दूसरा मैंने पात्र लिया जिसमें 5 ग्राम विलेय था, 1 लीटर क्या था? विलायक था। लेकिन दोनों में यहाँ विलेय में अंतर है। यही अंतर या डिफरेंस जो है फाइंड करना, ज्ञात करना, ये क्या है? विलेयन की सांद्रता कहलाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको विलेयन के बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।